everyone, this is Jyoti Shukla and I'm back again with a new topic. क्या है आपकी न्यू टॉपिक? इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज. बट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल ऑन इंडिया ट्यूशन प्लेटफॉर्म. ओके, एंड आई वांटेड टू say something you before starting the topic that previous हम लोगों ने जितने भी टॉपिक्स स्टूडेंट कवर किए हैं ना, उसके बाद अगर उन टॉपिक से रिलेटेड इफ़ एनी काइंड ऑफ डाउट आप लोगों को है, कुछ भी कन्फ्यूजन है, प्लीज़ लेट मी नो. ओके, आई विल क्लियर यू ऑल डाउट्स. एंड सो अब ज़्यादा लेट ना करते हुए वी स्टार्ट द सेशन, दैट इज़ व्हाट इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज. स्टूडेंट, मैं आप लोगों को क्या करूँगी, डायरेक्ट टॉपिक पे जंप नहीं करेंगे. हम लोग स्टेप बाय स्टेप पहले क्या होंगे, जो इंट्रोडक्शन है उसमें ये देख लेते हैं कि हमको एक्चुअली में पढ़ना क्या है. राइट, पहले ये देखेंगे हम कि हमको ये टॉपिक सब टॉपिक्स जो भी है पढ़ने. देन पढ़ने के बाद उनमें एक एक टॉपिक को हम पिक करेंगे. एक एक टॉपिक को पिक करके स्लाइड वाइज उनका पूरा डीप में एनालिसिस, डीप में स्टडी करेंगे. मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगी. आफ्टर दैट यू विल बिकम मास्टर ऑफ दैट टॉपिक. ओके स्टूडेंट, so I hope now you understand what I going to do here. So क्या इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज. स्टूडेंट, इसमें हम क्या करना है कि इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में हमारे जो फूड है उसको हमको इम्प्रूव करना है. इतना तो समझ में आ गया कि जो लाइन में लिखा है, बट इनको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं. ऑफकोर्स आपको पता है कि फूड हमको किससे मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं. तो प्लांट में इम्प्रूवमेंट करके उनको अच्छे फर्टिलाइज़र देके, अच्छे कंपोस्टिंग देके क्या हम अपने फूड की जो वैरायटी है, फूड की जो क्वालिटी है उसको स्टूडेंट इंक्रीज़ कर सकते हैं. तो इसमें ये पढ़ना है. फिर सोल्यूशन, वही इसमें सोल्यूशन बताया कि कैसे इंक्रीज़ करना है. कंपोस्ट, वर्मी फूड्स क्या होते हैं, ये सब क्या है, खाद के प्रकार है. जैसे हमको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, हमको न्यूट्रिएंट्स किससे मिलती है, फूड से मिलती है. डिफरेंट काइंड ऑफ, डिफरेंट वेराइटी ऑफ फूड, न्यूट्रिएंट, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, ये सब से हमको मिलता है ना. जितने भी टाइप के न्यूट्रिएंट होते हैं इससे हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. तो प्लांट्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या रिक्वायर्ड होते हैं स्टूडेंट, कंपोस्ट एंड वर्मी पोस्ट. ठीक है, एक प्रकार की खाद होती है जो हम प्लांट में डालते हैं. देन ग्रीन मैन्योर, ये सब ऑर्गेनिक तरीके से ग्रीन मैन्योर को बनाते हैं. ठीक है, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग. ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, जितने हम केमिकल्स यूज़ करेंगे स्टूडेंट उतना वो हार्मफुल रहता है, क्योंकि केमिकली कोई भी डेवलप चीज़ जो रहती है वो ज़्यादा हार्मफुल रहती है एज़ कम्पेयर टू ऑर्गेनिक डेवलपमेंट. ठीक है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या, हम कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है उसके बारे में भी पढ़ेंगे. इफेक्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स क्या होते हैं, इफेक्ट्स के इंसेक्ट्स के इफेक्ट, जैसे अगर हमारी बॉडी में छोटे छोटे जो होते हैं वर्म होते हैं वो हमको डैमेज करते हैं. इसी प्रकार अगर प्लांट्स के बीच में इंसेक्ट्स आ जाए ना तो उनके भी बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं. वो फूड की क्वालिटी डिक्रीज कर देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं उनकी फार्मिंग को. ठीक है, देन पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट को नुकसान से रोकने के लिए हम जो प्रिवेंटिव मेजर लेते हैं उनमें पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड को यूज़ करते हैं, जो क्या करते हैं, इन इंसेक्ट्स को मारते हैं या किल करते हैं. ओके, फंगी एंड वायरस. फंगी एंड वायरस जो भी, ये भी एक प्रकार के मतलब डैमेज करने वाले पार्टिकल्स हैं जो क्या प्लांट्स को डैमेज करते हैं. ठीक, देन एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, जिसमें हम गाय भैंस ये सब पालते हैं. जितने भी मतलब मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी एनिमल के मीट होती है, ये सब हमको इसमें कंसिडर करना है. देन पोल्ट्री फार्मिंग. पोल्ट्री फार्मिंग में बेसिकली हमको क्या डिस्कस करना है स्टूडेंट, पोल्ट्री फार्मिंग में हमको डिस्कस करना है अबाउट हाउ वी डू फार्मिंग ऑफ हैन, चिकन्स. ओके, इनके बारे में डिस्कस करना है. फिशेस एंड बी कीपिंग. फिशेस आपको पता है ना कि कैसे फिश का हम करते हैं, मछली पालन जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करना है. देन मधुमक्खी पालन जो होता है, जो छत्ते में मधुमक्खियाँ बीज होती हैं, उनसे क्या हमको क्या मिलता है, हनी मिलता है, शहद मिलता है, और वो हमारी क्या होते हैं, हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करता है. ठीक है, तो वो हम बी कीपिंग में पढ़ेंगे. ओके, आई होप ना आपको क्या ब्रीफ में एक इंट्रो मैंने दे दिया है कि क्या क्या हमको इस चैप्टर में पढ़ना है. लेट्स जंप टू द आवर टॉपिक. सो हियर इज द फर्स्ट टॉपिक, इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड एंड रिसोर्सेज, दैट्स योर चैप्टर नेम. देन इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन क्या, फूड क्या होता है.
फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक नीड। के किस लिए इम्पॉर्टेंट है? हमको खाने के लिए। क्यों खाएंगे? क्योंकि खाने से हमको फूड ग्रोथ मिलता है, डेवलपमेंट मिलता है, न्यूट्रिएंट मिलते हैं, एनर्जी मिलती है, और उसके बाद ही तो वो सब कंज्यूम करने के बाद कोई भी लिविंग थिंग जिंदा रहता है ना। किसी भी लिविंग थिंग के लाइफ साइकिल को कंटिन्यू करने के लिए, उसको जिंदा रहने के लिए फूड का रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए फूड रिक्वायर्ड है ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। उसके लिए क्या, उसके बाद क्या, फूड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट। ये मैंने आपको फूड वाले चैप्टर में भी बताया था ना स्टूडेंट, कि फूड हमको क्या प्रोवाइड करता है। फूड हमको प्रोटीन, विटामिन, फैट, मिनरल, ये सब प्रोवाइड करता है, और ये सब हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, सोर्सेस ऑफ फूड। सोर्सेस ऑफ फूड क्या हो सकते हैं? एग्रीकल्चर के थ्रू मिलता है हमको। जो मैं आपको पढ़ाई थी कि जो सोर्स होते हैं फूड के, वो 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक तो प्लांट सोर्स होते हैं, एक एनिमल। प्लांट से जो फूड मिल रहे हैं हमको, वो प्लांट फूड की कैटेगरी, प्लांट सोर्स की कैटेगरी में आ गया। और जो हमको जो हमको एनिमल सोर्स की कैटेगरी में मिल रहे हैं, वो जिससे हमको एनिमल के जो फूड हमको एनिमल से मिल रहे हैं, वो हमारे एनिमल सोर्स की कैटेगरी में आ रहे हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है? इंडिया इज एग्रीकल्चर ओरिएंटेड कंट्री बट स्टिल लैक ऑफ फूड ड्यू टू ग्रोइंग पॉपुलेशन। इंडिया क्या है? एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, ओके। बट फिर भी यहाँ फूड की स्कैर्सिटी क्यों हो रही है, फूड की कमी क्यों हो रही है? क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो डे बाई डे ग्रो होते जा रही है, ठीक है, ग्रो करते जा रही है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट है सोल्यूशन। अब ये सबके सोल्यूशन क्या हो सकते हैं स्टूडेंट? सोल्यूशन ये है कि इंक्रीज इफिशिएंसी ऑफ फूड प्रोडक्शन। हमको नए नए टेक्निक से, नए नए ऑर्गेनिक फार्मिंग की टेक्निक जो होती हैं, जो भी नई डेवलप एडवांस टेक्नोलॉजी हो रही है, उनको अडॉप्ट करके हमको क्या, अपनी प्रोडक्शन की एफिशिएंसी इंक्रीज करनी होगी। देन एक्सेस ऑफ फूड विल लीड टू फूड डिजर्ट। फूड के जो एक्सेस है रूरल एरिया में, वो उसको क्या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है, जल्दी से जल्दी अवेलेबल कराना है, वो एक हो गया सोल्यूशन। देन पीपल शुड हैव इनफ मनी, मतलब लोगों के पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो एटलीस्ट फूड परचेस कर सके। फूड का प्राइसेस इतनी, या फूड का रेंज इतना आउट ऑफ नहीं होना चाहिए कि उसको नॉर्मल पर्सन या विलेज के लोग, जितने भी विलेजेस होते हैं या रूरल एरिया के लोग होते हैं, वो परचेस ना कर पाए, ठीक है। तो फूड का रेट और लोगों के पास मनी की अवेलेबिलिटी इतनी होनी चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड स्टूडेंट, अब क्या है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। न्यूट्रिएंट क्या होते हैं स्टूडेंट? जैसे हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड हैं, जो कि प्रोटीन, विटामिन, फैट, ये सब है, ठीक इसी प्रकार प्लांट की ग्रो करने के लिए, प्लांट की डेवलप करने के लिए उनको भी न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है। और उनको न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलते हैं स्टूडेंट? उनको मिलते हैं एयर से, वाटर से, सॉइल से। एयर, वाटर, सॉइल से तो मिलते भी हैं, बट साथ ही साथ उनको क्या, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर, सॉइल, ये सब भी ज़रूरी होते हैं। क्यों होते? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो अपने लिए फूड डेवलप करते हैं, तो इनके लिए ये रिक्वायर्ड है, प्लस ये सब भी रिक्वायर्ड, तब वो अपने लिए फूड बना पाते हैं, ओके। देन न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इज डन बाय सप्लाइंग द सॉइल विच रिक्वायर न्यूट्रिएंट बाय एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। स्टूडेंट, जो भी हमको इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होते हैं वो कुछ स्पेशल काइंड ऑफ फूड से मिलते हैं। जैसे हमको विटामिन सी मिलता है, किससे? लेमन से मिलता है, ठीक है। विटामिन ए हमको कैरेट से मिलता है, ठीक है। इसी प्रकार अगर प्लांट्स को न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है, तो वो भी एक स्पेशल प्रकार के मैन्योर या ऑर्गेनिक जितने भी फर्टिलाइजर होते हैं उनसे मिलता है। तो हम उनको न्यूट्रिएंट किससे देते हैं? फर्टिलाइजर या मैन्योर से देते हैं। इनसे प्लांट्स को न्यूट्रिएंट मिलता है, ओके। आई होप नाउ इट इज क्लियर टू ऑल। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड स्टूडेंट, सनलाइट। जैसे ये दिख रहा है सनलाइट, ऑक्सीजन, ये क्या है? प्लांट है। प्लांट को ग्रो करने के लिए आपको दिखा रहा है क्या क्या मिनरल्स रिक्वायर्ड है, जो कि हम उसको कंपोस्ट के थ्रू दे रहे हैं। देन वाटर रिक्वायर्ड है, जो कि हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये प्लांट की रूट है, ये प्लांट है, ओके। अब प्लांट को ग्लूकोज रिक्वायर्ड है, ऑक्सीजन, सनलाइट, लाइट एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब के थ्रू क्या कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस कर रहा है प्लांट, और क्या बना रहा है? अपने लिए फूड बना रहा है, ओके। आई होप ये फिनोमेना अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो? तो मैक्रोन्यूट्रिएंट जो होते हैं वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम, ये सब क्या होते हैं? प्लांट्स के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स स्टूडेंट जो होते हैं ना, माइक्रो जैसे आपको नाम से ही, ये नाम ही इंडिकेट कर रहा है ना, वेरी माइनर या वेरी लेस। माइक्रो यानी वेरी लेस,
ठीक है। तो इसमें भी हमको जो पार्टिकल्स या जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट चाहिए बट वेरी लेस अमाउंट में, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। जैसे कि आपको दिख रहा है ना, इसमें क्या आयरन, बोरॉन, क्लोरीन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर एंड मोलिब्डेनम, ये सब हमको रिक्वायर्ड है बट लेस अमाउंट में ये मिनरल रिक्वायर्ड, इसलिए इनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, क्या है मैक्रो न्यूट्रिएंट। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट प्लांट्स के लिए रिक्वायर्ड है, जैसे ये प्लांट आप लोग को दिख रहा है स्लाइड में, ये सब जो रिक्वायर्ड है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, ये सब हैं। ओके, तो ये सब मेंशन कर दी हूँ मैंने, जो भी इंपॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, मैन्योर। क्या होता है स्टूडेंट मैन्योर, क्या होता है, किस यूज़ के लिए होता है? तो स्टूडेंट मैन्योर इज अ ऑर्गेनिक मैटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉलिड। मतलब मैन्योर जो होता है, हम देखते हैं बहुत सारे वेस्टेज को जब हम अभी आउटर एरिया में देखते हैं या फिर जो भी लोग फार्मिंग करते हैं, आप कभी ध्यान से देखना, उन लोग क्या करते हैं, उन लोग ना सबको जितने भी वेस्ट होते हैं लाइक एनिमल्स के गोबर वगैरह, मतलब गाय के गोबर, देन प्लांट्स के जितने भी रॉ जो भी लीव्स गिरते हैं या सड़े हुई लीव्स होते हैं, लकड़ी होती हैं, जो भी वेस्टेज होता है, कचरा होता है, गार्बेज होता है, उसको वो क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं और उसको कुछ दिन तक एक मतलब बड़े से कंटेनर में या बड़े से गड्ढे में उसको सड़ने देते हैं। सड़ते हैं, फिर उसमें बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बनते हैं, प्लांट्स के न्यूट्रिएंट, एंड फिर वो उसको एज अ मैन्योर ट्रीट करते हैं एंड उसको डालते क्या प्लांट में और फार्मिंग में यूज़ करते हैं। तो वो मैन्योर एक ऑर्गेनिक मैन्योर होगा, क्योंकि उसको उन्होंने खुद बनाया है और कोई केमिकल यूज़ नहीं किया, उसको वो वेस्टेज यूज़ करके बनाया है। जितनी भी वेस्ट चीज़ें हैं, जैसे सब्जी का छिलका हो गया, पेड़ के हमारे पत्ते हो गए, सड़े सूखे पेड़ के पत्ते हो गए, लकड़ियाँ हो गई, गार्बेज हो गया एंड काउडंग हो गया, ये सब को यूज़ करके वो क्या बनाते हैं, मैन्योर बनाते हैं। तो ये वही देखो पूरा लिखा है ना, एग्रीकल्चर वेस्ट, वीड्स, देन लीव्स, ये सब से मिलकर ये मैन्योर तैयार होता है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक कैटेगरी में आ जाता है। इट कंटेन्स अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट विच इम्प्रूव्स द सॉइल क्वालिटी एंड इंक्रीज द यील्ड ऑफ हेल्थी क्रॉप। क्या करता है ये जो ऑर्गेनिक मैन्योर है, क्योंकि इसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं है, तो ये ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक है तो ये प्लांट्स की क्या ग्रोथ एंड डेवलप को बढ़ाएगा, देन सॉइल क्वालिटी को भी इंक्रीज करेगा, जिससे कि प्लांट जल्दी ग्रो करेंगे और ज़्यादा हेल्दी एंड क्वालिटी वाले यील्ड मिलेंगे हमको। आई होप आर वी क्लियर विद दिस? आई होप वी आर, सबको क्लियर होगा। एंड नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। यहाँ तक कि अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है स्टूडेंट, प्लीज़ आस्क मी। ओके, ये क्या मैन्योर आपको दिख रहा है ना, ये ब्राउन ब्राउन, इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ गार्बेज हैं, फिर उसमें आपके काऊ डंग रहते हैं मैन्योर, और इसमें लीव्स रहते हैं, उसके बाद रॉ मटेरियल जितने भी होते हैं लाइक वेजिटेबल के छिलके वगैरह, देन इसमें क्या होते हैं, लीव्स होते हैं। ओके, कुछ और भी कचड़े जैसे टाइप की चीज़ें होती हैं, ये सब इसमें यूज़ होते हैं। ओके, देन कंपोस्ट एंड वर्मी पोस्ट। कंपोस्ट एंड वर्मी पोस्ट जैसे आप लोग को दिख रहा है, आई नो थोड़ा सा आपको यैक लग रहा होगा देख के कि यह क्या है, वो अजीब से दिख रहा है, बट स्टूडेंट ये दीज आर वेरी यूजफुल फॉर प्लांट्स, है ना, ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत रिक्वायरमेंट है। तो द प्रोसेस इन विच द बायोलॉजिकल वेस्ट मटीरियल्स डिकम्पोज, इनको क्या करते हैं, एक कंटेनर में या गड्ढे में रख के इनको डिकम्पोज करते हैं। ओके, और इसमें अर्थ फॉर्म्स भी होते हैं। इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए अर्थ फॉर्म्स की रिक्वायरमेंट, क्योंकि अर्थ फॉर्म्स होते हैं जो डिकम्पोज करते हैं। तो ये जो अर्थ फॉर्म्स रहते हैं वो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए और न्यूट्रिएंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट। वर्मी क्योंकि इसमें वर्म्स के थ्रू ये प्रोसेस होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट। आई होप नाउ क्लियर होगा। ग्रीन मैन्योर, ग्रीन मैन्योर पीरियड, इसमें क्या होता है, ग्रीन मैन्योर स्टूडेंट्स, ग्रीन मैन्योर इज अ टाइप ऑफ मैन्योर इन विच वी यूज ग्राउंड एंड देन मल्च फ्लफिंग देम इनटू द सॉइल। मतलब ना इसमें पूरे प्लांट्स के लीव्स, प्लांट्स के वेस्टेज यूज होते हैं ग्रीन मैन्योर में। कोई भी केमिकल नहीं, कोई अदर वेस्टेज नहीं, कोई पॉलिथीन नहीं, कुछ नहीं, केवल इसमें प्लांट्स के वेस्टेज यूज होते हैं जो ग्रीन मैन्योर को डेवलप करते बनाते हैं। 10 इस 10 ग्रीन मैन्योर विच हेल्प्स एनरिचिंग द सॉइल न्यूट्रिएंट। ये क्या करते हैं,
सॉइल न्यूट्रिएंट को क्वालिटी को बढ़ाते हैं, सॉइल न्यूट्रिएंट को और न्यूट्रिशियस बनाते हैं और उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। और ये किस मतलब कैसे बनाया जाता है, तो ये जितने भी प्लांट होते हैं ना, इनके लीव्स, इनके जड़, इनके जितने भी फूल्स, ये सब मतलब जितने भी वेस्टेज ऑफ प्लांट है उनको यूज़ करके ग्रीन मैन्योर तैयार किया जाता है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आप लोग को। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, फर्टिलाइजर। व्हाट इज फर्टिलाइजर, क्या समझते हैं? फर्टिलाइजर स्टूडेंट बेसिकली केमिकली डेवलप किया जाता है। जितने भी हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया वो सब क्या थे? ग्रीन मैन्योर, ऑर्गेनिक मैन्योर, ठीक है, वेस्ट, वर्मी पोस्ट, कंपोस्ट, ये सब क्या थे स्टूडेंट? ये सब मैनुअली डेवलप थे, ओके। और ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स थे, इनमें कोई केमिकल नहीं यूज़ था, तो ये क्या हार्मफुल नहीं रहते, क्योंकि अगर ये चीज़ें हम अपने प्लांट्स में या फार्मिंग में डाल रहे हैं और उन्हीं प्लांट्स को हम एज अ फूड कंज्यूम करें, तो कहीं ना कहीं वो हमको भी हार्म करेंगे अगर उनमें केमिकल रहेंगे। अगर केमिकल नहीं हुए तो वो हमको हार्म नहीं करेंगे। जैसे फर्टिलाइज़र केमिकली डेवलप्ड रहते हैं, तो इनसे जो भी केमिकल के साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो हमको भी मिलेंगे, क्योंकि वो प्लांट के प्रोड्यूस किया हुआ फूड हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं, ओके। तो फर्टिलाइज़र क्या होता है? फर्टिलाइज़र है कमर्शियली प्रोड्यूस, ये कमर्शियली डेवलप किया जाता है लेबोरेटरी वगैरह में, बड़े ह्यूज अमाउंट में कमर्शियल प्रोडक्शन में बनाया जाता है, और इसमें लार्ज अमाउंट में इसको बनाते हैं केमिकल प्रोडक्ट्स से, ठीक है। देयर आर वेरियस ब्रांड ऑफ दिस फर्टिलाइजर अवेलेबल इन द मार्केट। मोस्ट कॉमन ऑफ NPK, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस, ठीक है। तो NPK क्या है? नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, जो कि बहुत ही फेमस फर्टिलाइज़र है जो प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होता है। बट एज वेल एज साथ ही इसके क्या होता है, इसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो भी हमको देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि ये सब केमिकली डेवलप है, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट, क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखो, क्रॉप रोटेशन, ऑर्गेनिक क्रॉप रोटेशन मतलब एक क्रॉप को प्रोड्यूस किए, फिर दूसरा क्रॉप प्रोडक्शन, फिर तीसरा, तो एक हमको क्या है, एक हमको कंटिन्यूटी में अल्टरनेट वे में क्रॉप का रोटेशन करते हुए उससे क्या है, सॉइल की जो क्वालिटी रहती है वो बने रहती है, डिग्रेड नहीं होती है और एनरिच होती जाती है। इधर बायोलॉजिकल मैनेजमेंट कैसे करना है, एनिमल हस्बेंड्री करना है, ये सब ऑर्गेनिक फार्मिंग आता है। एनिमल हस्बेंड्री भी, जिसमें पशुओं को दूध निकालना, उनको खाना देना, उनके काउडों को यूज़ करना एज अ मैन्यू, ये सब चीज़ें आती है स्टूडेंट। उसके बाद बायो फर्टिलाइज़र जितने भी होते हैं ग्रीन मैन्योर के लिए, ग्रीन मैन्योर को यूज़ करके बनाते हैं। दैन मैन्योर्स हैं जो भी काउ डंग और एनिमल वेस्टेज से बनाते हैं। वर्मी कंपोस्ट है जो डिकम्पोज करके वेस्टेज को वर्म के थ्रू बनाते हैं। ग्रीन लीफ मैन्योर्स है जो भी प्लांट के ग्रीन लीफ, प्लांट के वेस्टेज से बनाते हैं, वो सब किस में आते हैं? ग्रीन लीफ मैन्योर में आते हैं। यही ये बोल रहा है जो हमारे स्लाइड में मेंशन है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ फार्मिंग सिस्टम विथ मिनिमम और नो यूज ऑफ केमिकल। मतलब स्टूडेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है कि हम मिनिमम या एकदम लगभग ना के बराबर केमिकल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। एंड ऑल रिसोर्सेज आर यूज टू ऑप्टिमली टू गेट मैक्सिमम केमिकल फ्री। इससे क्या होता है, सबसे बहुत अच्छे अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत अच्छी क्वालिटी का फूड मिलता है ऑर्गेनिक फार्मिंग से, ओके स्टूडेंट्स। इरिगेशन, ओके स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही, ओके। आज जितना भी मैं आपको पढ़ाई, इरिगेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। आज हम यहीं पर चैप्टर को क्लोज करते हैं। दिस इज ज्योति शुक्ला साइनिंग ऑफ। बाय बाय स्टूडेंट।